बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज 11 अप्रैल है और आज तो मुझे फ़ुटबॉल की बहुत याद आ रही है। मतलब अब आप पूछेंगे कि बीनेश क्या हमें फ़ुटबॉल अपडेट देने वाली है या पॉलिटिकल अपडेट? दोनों एक के अंदर आपको दोनों के मज़े मिलेंगे, पॉलिटिकल अपडेट भी और फुटबॉल की अपडेट भी। फुटबॉल की अपडेट इसलिए क्योंकि हम कॉलेज में खेला करते थे, सबने कभी ना कभी तो स्कूल कॉलेज में खेली होगी, यूनिवर्सिटी में भी खेला करते थे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। और खैर क्योंकि मैंने तो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी की है तो मैंने इन इवेंट्स को कवर भी किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके कवर किया है। सो मुझे आज फुटबॉल बहुत याद आ रही थी। वो इसलिए बहुत याद आ रहा था बिकॉज फुटबॉल के अंदर होता क्या है कि जो है जब आपने गोल करना होता है कभी कभार तो आप गोल करते नहीं हैं, आप पास कर देते हैं गोल करने के आसपास ही, यू नो कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह। माजी में ऐसी एग्जांपल स्पोर्ट्स के हवाले से चलती थी। अब ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी यही खेल चल रहा है कि गोल नहीं करना, ना 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 ना, सुने ना, गोल नहीं करना, सिर्फ टाइम पास करना है। और टाइम पास क्यों करना है? क्योंकि टाइम बाय करना है। और टाइम बाय क्यों करना है? क्योंकि गोल्डन डेट है 21 अप्रैल। और 21 अप्रैल को क्या होना है? 21 अप्रैल को वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला बिल है ना, आपको पता ना, जो पार्लियामेंट में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजरल ऑर्डर, वो जो है एक्चुअली एक्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल एक्ट, वो जो है वो कानून बन करके नाफिजुल अमल हो जाएगा। और उसके नाफिजुल अमल होने से क्या होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो तन तनहा अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको बेसिकली सू मोटो अकेले लेने का इख्तियार जो है उनसे ले लिया जाएगा इस कानून के नाफिजुल अमल होने से। वो नहीं ले पाएंगे सू मोटो, उनको डेफिनेटली 3 रुकनी बेंच चाहिए होगा। और फिर जब एक 3 रुकनी बेंच होगा जो कि बेसिकली जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब या जस्टिस तारिक मसूद साहब जैसे लोगों के बगैर नहीं बन सकेगा, तो फिर तो मेरे ख्याल से टाइम बाय करना बनता है। वैसे मैं आपको बात बताऊँ, ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि शहबाज सरकार ने एक इतनी अच्छी मूव की है और शहबाज सरकार ने भी नवाज सरकार को फॉलो किया। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है ना, आज 11 अप्रैल है और 10 अप्रैल को क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने थे और ये उसकी आखिरी तारीख थी, वो जारी नहीं हुए, तारीख गुजर गई, डेडलाइन इज क्रॉस्ड। शहबाज सरकार ने 21 अरब रुपए जारी करने या ना करने का जो मामला है, स्मार्ट मूव है, ये गौर से सुनिएगा, वो उन्होंने कौमी असेंबली को रेफर कर दिया है। वफाकी काबीना की पंजाब इलेक्शंस के हवाले से जो फंड्स का मामला है उन्होंने वो पार्लियामेंट भेजने का फैसला किया है। अब मैं आपको ये याद करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 4 अप्रैल को ये हुक्म दिया था कि भाई वफाक जो है वो 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन 21 अप्रैल को रकम से मुताल्लिक जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का पाबंद भी होगा। अब इशू ये है कि भाई मसला ये है कि एक तीर से 2 शिकार किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। अगेन ये पर्सपेक्टिव की बात है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जहां से मैं देख रही हूँ वहां से ये बड़ी अच्छी मूव है शहबाज सरकार की। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छी मूव है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इन वीडियोस के अंदर सियासत के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जब हम सियासत के बारे में बात करते हैं और जब मैं कहती हूँ कि भाई सियासी तौर पर ये काम अच्छा किया, ये काम सही हुआ, क्योंकि सियासत के अंदर दाव पेच बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है इसी टाइमलाइन के ऊपर कि मैंने इमरान खान साहब के कुछ जो भी सियासी दाव पेच है, वो सही या गलत वो एक तरफ, लेकिन जो सियासी दाव पेच उन्होंने किया, उन्होंने चेकमेट किया है अपने मुखालफिन को। तो आप लोग ही मुझे कमेंट करते हैं वीडियो देख करके, या मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं कमेंट वीडियो के नीचे भी, जो भी मेरी टीम कमेंट्स पढ़ती है। मैं तो खैर इतने ज़्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन जितने भी पढ़ पाती हूँ थोड़े बहुत, तो मुझे ये मेरी टीम अगर ना भी पढ़ पाऊँ तो मुझे अपडेट ज़रूर करती है। तो मुझे अक्सर बताते हैं कि आप लोग ये लिखते हैं, या जैसे मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं कि अरे बीनेश आप तो प्रो इमरान हो गई, अरे बीनेश या आप एंटी पीडीएम क्यों हो गई हैं। सो ये एंटी पीडीएम या प्रो इमरान की बात नहीं है। जहाँ पर सियासत में जो अच्छी मूव करेगा वो तो मैं आपको बताऊंगी ना, कि ना बताऊं, झूठ बोल दूं आपसे आके। अब जैसे शहबाज सरकार की अच्छी मूव है तो अच्छी मूव है, मैं आपको बताऊंगी अच्छी मूव क्या है। एक तीर से 2 शिकार हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये फैसला हो चुका है इन द माइंड, इन द हार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई उन्होंने इंतखाबात नहीं कराने। 16 सितंबर की वो डेडलाइन है। 16 सितंबर को क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो उससे पहले तो इंतखाबात नहीं कराने, क्योंकि हुकूमत को ये लगता है कि भाई ये जो सेटअप है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो पीटीआई को फेवर कर रहे हैं।
जो मौजूदा जो सीनियर जजेस हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो इमरान खान साहब से इंप्रेस्ड है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सच बता दिया, मुझे नहीं पता अभी उमर अता बंदयाल साहब को ये बात अच्छी लगे कि बुरी लगे, लेकिन सच है भाई यही चल रहा है अभी। नून लीग पीपल्स पार्टी, उनको अदम एतमाद है एंड इट इज एन ओपन सीक्रेट नाउ। ठीक है, तो अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया इस हुकूमत ने कि इलेक्शन नहीं कराने। अब पहले क्योंकि डिसीजन हो चुका है, अब उसको नाफिजुल अमल करना है, और ऐसे नाफिजुल अमल करना है कि अपनी भी बचत हो जाए, अपनी भी पकड़ाई ना हो। वो कैसे होगा? तो भाई शहबाज सरकार ने नवाज सरकार का फॉर्मूला फॉलो किया है। नवाज सरकार का फॉर्मूला आपको याद है, यमन सऊदी अरेबिया फौज भेज दी थी, याद है आपको? नवाज शरीफ साहब कितने अच्छे टाइज थे। अब तब भी ये फैसला हो चुका था कि जी पाकिस्तान अपनी फौज नहीं भेजेगा, पाकिस्तान इस लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन ऑफ कोर्स अभी सऊदी अरेबिया को भी नाराज नहीं करना था, यमन को भी नाराज नहीं करना था, यू नो ऑल दैट स्टफ, किसी को नाराज भी नहीं करना था और फैसला भी करना था। और वो अलग बात है कि फैसला हो चुका था कि हमारी फौजें नहीं जाएंगी, बिल्कुल वैसे जैसे अब फैसला हो चुका है कि इंतखाब नहीं होगा। तो भाई तब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू और मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। सो तब पार्लियामान ने डिसाइड किया था, जिसके बाद हमने देखा कि ऑफ कोर्स उसके रिपरकशंस हुए। वही फॉर्मूला शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज सरकार ने ये फॉलो किया है इन इंतखाबात को लेकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, और वो फैसला मैंने आपको बता दिया है कि डेडलाइन है 21 अरब रुपए तो देने हैं 14 मई को इंतखाब कराने बकौल सुप्रीम कोर्ट के। अब क्योंकि 21 अरब रुपए नहीं दिए, वफाकी काबीना ने आगे मामला पार्लियामेंट को भेज दिया। वो इसलिए भेजा क्योंकि भाई अब डेडलाइन तो चली गई ना, अब टिक 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 वो जो टिक टिक हो रही है, शहबाज शरीफ साहब ने बचना है ना, काबीना ने भी बचना है, अपने ऊपर कंटेम्प्ट थोड़ी ना लगानी है। तो उसका तरीका ये है, बड़ा शाना स्मार्ट तरीका, कि भाई आप पार्लियामेंट को भेज दें, और मुल्क के अंदर जो बालादस्ती की लड़ाई है, और उस लड़ाई के अंदर शहबाज शरीफ साहब आराम से एक करारदाद लहराएंगे और साथ में कहेंगे देखिए जनाब वाला मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया पार्लियामेंट ने किया। ठीक है, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट इस बयान के बाद पार्लियामेंट को अगर कुछ कहे इस बालादस्ती की लड़ाई में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो 3 रुकनी बेंच है, जो कि बेसिकली इस चीज को लुक आफ्टर कर रहा है, जिसने फैसला भी दिया, जो कि निगरां भी मुकर्रर हुए हैं, तो वो तारीख में ऐसा बुलंद तस्वुर किया जाएगा। क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं वो तो पार्लियामान को सुप्रीम मानते हैं। यू नो, आइन सुप्रीम है कि पार्लियामान सुप्रीम है? पार्लियामान इसलिए सुप्रीम है क्योंकि पार्लियामान ही तो आइन बनाता है, पार्लियामान ही तो आइन की तशरीह करता है, पार्लियामान ही तो आइन को एनहांस कर सकता है, चेंज कर सकता है। कानून साजी किसे कहते हैं? अच्छा वेल, ये दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, अभी खबर पे स्टिक करते हैं। सो ये बहुत अच्छा एक उन्होंने किया, क्योंकि अब इससे वो कंटेम्प्ट से भी बच जाएंगे, और जो बालादस्ती की जो लड़ाई है वो भी ठीक तरीके से आगे तक पहुंच जाएगी, पता लग जाएगा कि सबको क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अभी आप देखेंगे कुछ अरसे में कि जो सेक्रेटरी ख़जाना है उनको बुलाया जाएगा कोर्ट में, ये जो बेंच है ये बुलाएंगे, और जो निगरां जजेस हैं वो बुलाएंगे, या वो कहेंगे तो जो सेक्रेटरी ख़जाना है वो तो मुल्क में है ही नहीं, याद नहीं आपको? वो अमेरिका गए हैं ना, क्योंकि इसहाक डार साहब नहीं गए। कम ऑन, आप लोग कैसे भूल जाते हैं? सो वो तो है नहीं मुल्क में, पैसे भी नहीं आए, तो अब आगे क्या होगा? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव जो कि शहबाज सरकार ने की है, क्योंकि टाइम बाय कर रहा है। टाइम बाय कब तक का करना है? पहले 21 अप्रैल तक का करना है, जब ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा, और फिर उसके बाद 16 सितंबर तक का करना है, जब बाय बाय टाटा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटली उमर अता बंदयाल साहब, जब टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो ये रौला रप्पा जो है वो इसी तरह लगे रहना। हाँ, एक चीज़ जो कि मुझे भी इंतज़ार रहेगा, वो हमें बस थोड़े टाइम में पता चल जाएगी, वो होगी जो सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंसी, कि सुप्रीम कोर्ट कितनी अर्जेंसी शो करता है, उनको कितनी अर्जेंसी है 14 मई की भी, और उससे कहीं ज़्यादा 21 अप्रैल की भी। क्योंकि अगर अर्जेंसी हुई तो सिर्फ बेंच बन करके, रूल सेट हो करके बात नहीं बनती, फिर टाइम भी सेट होता है। जैसे कि नवाज शरीफ को पनामा के अंदर निकालने की अर्जेंसी थी, तो फिर ये कहा गया कि ना सिर्फ बेंच बना, ना सिर्फ हीरे चुने गए, ना सिर्फ JITयाँ बनी, हर चीज़, बल्कि एक टाइम फ्रेम भी दिया गया कि 6 महीने के अंदर इस मामले को सॉर्ट आउट करो। एंड अंडर कवर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, उसका मतलब ये था गेट रिड ऑफ नवाज शरीफ। याद है आपको? ठीक है, अब जब मैं कहती हूँ ना कि जी नवाज शरीफ साहब के
नक्शे कदम पर शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा उनसे इंस्पिरेशन ली और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, तो ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं है, बल्कि इस टाइम पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इमरान खान साहब भी गवाही दे रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने डील नहीं की, नवाज शरीफ नहीं माने बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए। तो ये मतलब आप कह लें कि ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि इमरान खान साहब ने भी नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे आगे जाके बात करूं, मैं सिर्फ ये हाथ जोड़ के, देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, यू नो, ये इसलिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि इमरान खान साहब, आप ऑपोजिशन में बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मतलब आप जैसी पाकिस्तान में कोई ऑपोजिशन नहीं कर सकता। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप लिटरली नाक से लकीरें निकलवा देते हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की। लेकिन सर मुझे एक दफ़ा आप होशो हवास में ये बता दें कि आखिर आपकी हुकूमत गिराई किसने थी। मतलब आप जब भी टीवी पर आते हैं आप एक अलग अलग नैरेटिव, कभी अमेरिका, नो 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 नो, मीर जाफ़र मीर सादिक, नो 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 नो, फिर कभी शहबाज शरीफ, कभी इसहाक डार, कभी जनरल बाजवा। अभी तो नया हो गया ना कि मिडल ईस्ट में जो मिडल ईस्ट के जो हुकाम हैं उन्होंने इमरान खान साहब को बता दिया था 1 साल पहले ही कि जो जनरल बाजवा हैं वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब तौबा तौबा, ये बातें मैं खुद नहीं कर रही हूँ, यकीन जाने। लेकिन इमरान खान साहब के साथ ना बुरा हो रहा है, उनके लोग भी उठाए जा रहे हैं और वो टॉर्चर भी हो रहे हैं। अब वो अलग बात है, देखिए मैं ये नहीं कहती कि किसका टॉर्चर ज़्यादा है किसका टॉर्चर कम है, कौन जेल में 400 दिन रह रहा है और कौन 4 दिन में ही बस हो रही है उसकी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। उठाना, एबडक्ट करना ये गलत है, ये कल भी गलत था, आज भी गलत है, कल अगर होगा दोबारा तो फिर भी गलत होगा, इर्रिस्पेक्टिव कि ये कौन कर रहा है। हम आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। अभी 50 साल गोल्डन जुबली मनाई है। अब अच्छा लगता है कि मैं आपको इस फोरम के ऊपर कहूँ नहीं बड़ा ठीक हो रहा है, जो इमरान खान ने किया वो उसके साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। एन आई फॉर एन आई या 2 wrongs दे डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने आपकी आंख निकाली है और फिर दूसरा आप उसकी आंख निकालोगे तो इसमें तो बहुत जल्दी आप देखेंगे, जैसे कहावत है, जैसे मुहावरा है कि आपको तो आधी दुनिया अंधी, बल्कि क्या पूरी दुनिया बगैर आंखों के मिलेगी। एन आई फॉर एन आई इज नॉट गुड। बट मतलब इमरान खान साहब के ऊपर मैं बेजा तनकीद नहीं करना चाहती। उसकी वजह ये है कि भाई मुझे मेरे घर वालों ने ये सिखाया है, मैं शायद पहले भी ये बात कर चुकी हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग मैं फिर से कर रही हूँ कि जब किसी का बुरा वक्त चल रहा हो ना तो ज़रा थोड़ा हाथ हौला रखते हैं। तो कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, मतलब मैं क्यों उन बेचारों को, पहले इतने फंसे हुए हैं। लेकिन जितना भी कर लो, मतलब इमरान खान साहब भी ना, अभी देखें मैं आराम से अभी आपके साथ बात कर रही थी आइन कानून, शहबाज सरकार, नवाज शरीफ सरकार। अब देखें वो ऐसी बातें करेंगे आके, तो ऐसे कैसे होता है, हो सकता है कि मैं वो बातें आपसे डिस्कस ना करूँ। अब देखें ना वो कह रहे हैं कि जी मिडिल ईस्ट के सरबरा ने बताया कि जनरल बाजवा साजिश कर रहा था, और मिडिल ईस्ट के सरबरा ने आपको 1 साल पहले आके बता दिया कि जनरल बाजवा आपके साथ साजिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा ये कैसे हो गया, हम तो सेम पेज पर थे। तो भाई जब आपको पता चल गया था तो आपने तब जनरल बाजवा को निकाला क्यों नहीं? 1 साल तक वो जो शख्स आपके खिलाफ साजिश कर रहा था और आपको मिडिल ईस्ट के हुकाम ने भी बता दिया, और फिर भी आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। तो इसमें किसका कसूर है? मरियम नवाज ने आपको व्हाट्सएप किया था कि इमरान खान साहब बाजवा से कुछ ना कहना, या नवाज शरीफ ने आपको पैगाम पहुंचाया था, या बिलावल ने आके आपको कहा था कि इमरान खान साहब आपने बाजवा को कुछ नहीं कहना? कम ऑन, यू वर द प्राइम मिनिस्टर, आप लोग तो बेस्ट बड्डीज थे, चड्डी बड्डीज। और खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि हम तो सेम पेज पे थे। मैं हैरान परेशान। और फिर भी जब आपको बताया मिडिल ईस्ट के हुकाम ने तो आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, सैक करते, रिप्लेस करते जनरल बाजवा को, तब आपने कुछ नहीं किया। अब कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा के साथ पीडीएम के तमाम लोग साजिश में शामिल हो गए, मतलब अमेरिका, मीर जाफर, मीर सादिक, जनरल बाजवा भी, अभी पीडीएम के लोग भी शामिल हो गए। अच्छा जी, पीडीएम के लोग शामिल हो गए, साथ में कहते हैं कि जी जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ के साथ डील हो चुकी थी, वो तो नवाज शरीफ एक्सटेंशन के लिए नहीं माने ना, तो इसलिए जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ साहब के साथ डील कर ली। अरे भाई, अगर नवाज शरीफ जो है वो एक्सटेंशन के लिए नहीं माने तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। ये क्या कर दिया आपने इमरान खान साहब? मतलब ये इमरान खान साहब की गवाही है नवाज शरीफ के हक में कि नवाज शरीफ को ना डील चाहिए, नवाज शरीफ को ना किसी को एक्सटेंशन देनी है, नवाज शरीफ को सिर्फ अपने साथ एक इंसाफ होता हुआ चाहिए, जो उनके साथ गलत हुआ, जो बोगस केसेस उन पर बनाए गए, और साथ ही साथ उनकी जो बोगस केसेस के नतीजे के अंदर जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उनको वो अपनी इज्जत वापस चाहिए। तो ये गवाही तो अब इमरान खान साहब भी दे रहे हैं। अच्छा, साडी नहीं सुननी तो इमरान खान साहब दी सुन लो, किसी तरफ तो आ जाए। तो ये अब पूरा मामला है।
अब मुझे नहीं पता कि अब अगली दफ़ा जब इमरान खान साहब बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे। चले, वो जो भी बोलेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।